इज़ इट एन अट्रैक्टिव प्रोफेशन या ये एक बर्बादी है अपनी जवान ज़िंदगी की, बिल्कुल तवाइफ वाली ज़िंदगी है? बिल्कुल इसी तरह ही है सर, इसी तरह ही है कि मैं तो अपनी इस एक्सपीरियंस पे मैंने जो ये आप जिस इंडस्ट फार्मा का नाम ले रहे थे उसका नाम ना लीजिए। मैं बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी है उसकी। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये मैं अपने मेडिकल रैप भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं। और जो लोग नहीं करते और नहीं समझते इस प्रोफेशन को, तो उनके लिए सबसे पहले मेरा मैसेज तो वीडियो जो है ये समझ तो गए होंगे आप मैं किस टॉपिक पे बना रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़ी एक वायरल वीडियो चल रही है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर, मुल्तान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं माशाल्लाह से वो। तो उन्होंने अपनी वीडियो में एक शख्स बिठाए हैं अपने साथ जो कि 27 साल से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे एज आ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने उनको बिठा के कुछ वर्ड हमारे बारे में बड़े गलत यूज़ करे, क्योंकि सबसे पहले तो देखें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं इससे हमारे रिलेटिव्स में, हमारे घर में, हमारे एरियाज़ में, दोस्त अहबाबों के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है हमारी। तो अगर कोई इस तरह की वीडियो बनाकर हमारे बारे में बोलता है तो ये हमारे लिए भाई धब्बा है, क्योंकि एक तरह से उसने हमें गाली दी है। तो अगर इस तरह से आपके बारे में कोई वर्ड यूज़ करे और कोई आपका रिश्तेदार या किसी के बच्चे मतलब जवान हो और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर कि अपने बाप से वो सवाल करें कि पापा आप जो काम करते हैं वो मतलब तवाइफों से भी बदतर काम है, कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी है आपकी। या कोई रिश्तेदार मुंह उठा के बोल दे कि यार तुम जो काम करते हो उसमें तो तुम्हारी कुत्ते से बदतर ज़िंदगी है। तो सोचें उस वक्त क्या गुजरेगी उस शख्स के ऊपर कि अगर इस तरह से अगर कोई मतलब बोले। तो इसी तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज़ करे हमारे लिए, और जैसे अभी इन्होंने बोला ये देखिएगा ज़रा। पहली बात तो ये इनकी नौकरी कोई इज्जत वाली नौकरी नहीं है, इट्स अ जलालत वाली जॉब। यही वो लोग हैं जो छोटी छोटी मेहरान तक तो बहुत पहले पहुंच जाते थे, अब छोटी छोटी बाइकों पे इवन अपनी सेल्स पूरी करने के चक्कर में मारे जाते हैं। कभी ट्राले के नीचे, कभी कोई मेहरान कुचली जाती है, कभी वैन्स में मारे जाते हैं। बड़ा बड़ा जुल्म होता है। वीडियो के अंदर ये साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम कभी ट्राले के नीचे आ जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई ये तो देखें हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो मेडिकल रैप था या जो था। लेकिन ये कि मेडिकल रैप होता है तो वो ज़्यादा नज़रों में आ जाता है, तो इसलिए हादसा किसी के साथ भी हो जाता है। और अगर इस तरह का कोई मतलब हादसा होता भी है तो उसकी भरपूर मतलब कंपनी साथ देती है उस शख्स का। मैं अभी जिस कंपनी में मैंने काम अभी रिसेंटली मैंने छोड़ा उस कंपनी से, साइलाइफ फार्मा नाम लेके बताऊंगा मैं आपको। उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं। उधर जब मैं काम कर रहा था तकरीबन आज से 3-3.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ लड़के का। उस लड़के के एक्सीडेंट के अंदर काफ़ी मतलब उसकी पसलियाँ वगैरह भी फ्रैक्चर हुई थी। तो मतलब कंपनी ने उसका पूरा मेडिकल का ख़र्चा उठाया और यहाँ तक कि उसके जो मतलब जितने टाइम वो बेड रेस्ट रहा कंपनी ने उसकी सैलरी भी ऑन रखी। वरना अगर कोई और प्रोफेशन में होता बंदा और एक्सीडेंट इस तरह से हो जाता सुबह काम पे जाते हुए, तो शायद ही कोई कंपनी बेयर करती इस तरह से। लेकिन वहाँ कंपनी ने भरपूर अपना रोल अदा किया। तो मैं बोलता हूँ अगर इस तरह से आप दगाबाजी कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ और आप उन डॉक्टर साहब की बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं, तो भाई ये धोखा है, सही ना? ये बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने प्रोफेशन को, और सबसे बड़ी बात अपनी रोज़ी को आप हराम कर रहे हैं। आप जिस इंडस्ट फार्मा का नाम ले रहे थे उसका नाम ना लीजिएगा, लेकिन वो पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप है जिसमें इन्होंने काफ़ी अरसा काम किया। और आप उस शख्स को मना कर रहे हैं कि नाम नहीं लिएगा कंपनी का, और माशाल्लाह आपने खुद ही नाम ले दिया कि इंडस फार्मा। तो इंडस फार्मा के अंदर भी भाई मैंने बड़े यंग और मतलब कम एज के अंदर लोग प्रमोट होते हुए देखे और यंग मैनेजर भी देखे। अगर वो अंकल नहीं ग्रो कर पाया तो इसके अंदर अंकल का फॉल्ट था, ना कि कंपनी का। सर एक्चुअली आपने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है, बड़ी लॉजिकल बात की है कि तवाइफ जो होती है ना
वो जब तक जवान होती है तो उसके कस्टमर्स बहुत होते हैं, तमाशबीन होते हैं। जैसे उसकी हेल्थ पे डिक्लाइन आना शुरू होता है तो ग्रेजुअली उसके पास से कस्टमर्स जो है ना वो साइड। अब बात कर लेते हैं इन साहब की, जो बहुत बोल रहे हैं कि सर आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे कि वाइफ के उसमें मिला दिया, मतलब इनको ये खूबसूरत अल्फाज लग रहे हैं। तो मैं इनके इन खूबसूरत अल्फाजों के ऊपर ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है तो भाई आपने जो इतने टाइम अपने घर वालों को खिलाया वो इस कोठे से ही खिलाया, जिसको आपने आज कोठे में मिला दिया, जो इतनी इस इंडस्ट्री को आपने मिला दिया। तो मतलब आपने अपने घर का चूल्हा इसी कोठे से चलवाया 27 साल। तो अंकल जी आपको तो सोचना चाहिए था, आप मेरे वालिद साहब से 5-6 साल ही छोटे होंगे, वरना अल्फाज तो मैं आपके लिए क्या क्या यूज़ कर देता अगर आप मेरी एज के बराबर होते। तो भाई अगर आप 27 साल में ग्रो नहीं कर पाए तो ये क्या कंपनी का फॉल्ट था? बल्कि मैं तो उस कंपनी को शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने 27 साल बेयर किया आपको। आप काम कर रहे थे और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंपनी ने टिश्यू की तरह निकाल के फेंक दिया, आप वक्त पे डिसीजन लेते ना। आप क्यों लगे रहे 27 साल? आपको उसी टाइम डिसीजन लेना चाहिए था। अगर आप 5-6 साल के अंदर देखते कि नहीं ग्रो कर पा रहे, आप छोड़ देते, आप किसी और कंपनी में करते। और अगर आपको अपनी मेहनत पे इतना भरोसा था तो आप काम करते, आपको इंशाल्लाह एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से अल्लाह पाक आपकी मेहनत का सिला देता, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो बस आपने तो रिटायरमेंट के बाद सारा मलबा उठा के कंपनी पे डाल दिया। फेलियर आपका था और आपने गंदा कंपनी को कर दिया। डॉक्टर साहब को एक कंटेंट मिल गया अपनी वीडियो के लिए कि चलो अच्छा है, इनकी फील्ड की ऐसी तैसी भी करते हैं और अपना वीडियो भी बन जाएगी। अब अगर इस चीज़ को अगर डॉक्टर साहब ने एक देखें, एक मैं आपको ये भी बताऊं कि एक ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इतना नेगेटिव दिखाया हमारी इंडस्ट्री को। उसके अलावा इनकी वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी डॉक्टर्स से भी मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने भी बोला कि यार नहीं, ये बहुत गलत वीडियो बनाई है उन्होंने। मतलब वो कोई खार खा के बैठे होंगे किसी कंपनी से, तो उन्होंने सारा खार मतलब इस तरीके से निकाल दिया फार्मा इंडस्ट्री पे। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि कम से कम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और आज ये डॉक्टर साहब ने बनाई है, कल को कोई भी मुंह उठा के आपके प्रोफेशन के बारे में इस तरह से गाली दे देगा, आपको जलील कर देगा, तो क्या आप इसी तरह से जलील होते रहेंगे? इस चीज़ के ऊपर गौर करें थोड़ा सा और अपनी आवाज़ उठा के इस वीडियो को यहीं पे दबाएं, ताकि अगली बार किसी की इस तरह से हिम्मत ना हो कि हमारे प्रोफेशन के ऊपर कोई इस तरह से उंगली उठा सके। क्योंकि भाई हमारा एक घर का चूल्हा इससे जल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सही है, और माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर 27 साल उन्होंने काम किया मेडिकल रैप, इसी 27 साल के अंदर कोई मेडिकल रैप से आज डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग होगा, सही है, कोई बिजनेस मैनेजर होगा, कोई अपनी ऑन कंपनी करके बैठा होगा। इसी 27 साल के अंदर लोग इस तरह से भी ग्रो करके गए होंगे। तो अगर वो ग्रोथ नहीं हुई उस अंकल की, तो इसके अंदर फेलियर उनका है, ना कि कंपनी का। तो बस मेरा यही था आप लोगों से कि यार इसको थोड़ा सा देखें और अपने हक के लिए बोलें। क्योंकि आजकल सही है, मानते हैं कि भाई फेवरटिज़म का निशाना बनाया हुआ है, काफ़ी कंपनीज़ में इस तरह से हो रहा है कि भाई फेवरटिज़म की वजह से प्रमोशंस वगैरह नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आपको अगर नहीं मिल रही प्रमोशन, आप छोड़ दो, आप दूसरी जगह मूव करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। कॉल है या ये सेलें पूरी क्यों नहीं, और फिर सेलों पे जो कुत्ते वाली होती है, जी जी बिल्कुल, ये सब हो रहा है ना? हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि सेल्स पूरी नहीं हो रही, सेलों पे कुत्ते वाली हो रही है। तो भाई जो भी सेल्स की है यार, अगर आपको इतनी आपको बेइज्जती फील होती है तो भाई आप प्रोफेशन को छोड़ दो। खैर बात कह दो, ये प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको सेल्स नहीं करनी, मतलब कोई मज़े थोड़ी चल रहे हैं कि यार अगर आप सेल्स नहीं करोगे और आपको सर का ताज बना के रखेगी कंपनी, तो ये गलत फहमी है आपकी। अब जब अगर जॉब सेल्स की और आपने प्रोफेशन ये चूज़ किया है सेल्स के लिए, तो सेल तो आपको करनी है। तो इसके अंदर ये कुत्ते वाली हो रही है और ये सब बेइज्जतियाँ फील करना, तो ये तो मैं तो भाई नहीं समझता इस चीज़ को कि ये हक में बात हुई है हमारे। मैं शायद हार्श वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई मेडिकल रैप लोग देख रहे होंगे। अपनी वीडियो के अंदर जो ये अल्फाज बार बार यूज़ कर रहे थे कि मैं
बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गालियाँ भी देते जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं कि मैं बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और अगर डॉक्टर साहब को इतनी हमदर्दी थी मेडिकल रैप से, तो आप कम से कम ऐसी वीडियो बनाते जो कि मेडिकल रैप के फेवर में तो होती, कि आप बोलते कि यार मेडिकल रैप से एडजस्टमेंट लेता है केमिस्ट, इसके अगेंस्ट में आप बनाते कि भाई ये जो केमिस्ट हैं ये इतना डिस्काउंट वगैरह मांगते हैं, डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी ये मेडिकल रैप से एडजस्टमेंट मांग रहे होते हैं, इसके ख़िलाफ़ आप बोलते। या अगर आप कोई और चीज़ के ऊपर मतलब आप ऐसे बोलते कि हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो वर्किंग बंद कर देते हैं मेडिकल रैप्स की, इसको खुलवाने के लिए आप अगर ऑप्शन उठाते और वीडियो बनाते तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई आपने मेडिकल रैप की सपोर्ट के लिए बोला। आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया हमारी फील्ड का, और इस तरीके से मतलब आपने प्रेजेंट करा। तो भाई बस वीडियो को मैं आज की यहीं एंड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको एक जगह से आपकी मेहनत का सिला नहीं मिलता आप दूसरी जगह मूव करें। प्रोफेशन बहुत अच्छा है हमारा, अर्निंग अच्छी होती है हमारी माशाल्लाह से, भाई घर चल रहा है, हर तरह से हमारी सेटिंगें अच्छी होती हैं। फ़ैसला आपका है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा भाई को। वीडियो के एंड में डॉक्टर साहब मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद कोई आपको टारगेट करना नहीं था, ठीक है, और आपने जो अल्फाज यूज़ करे थे उससे बड़ा हर्ट हुआ। एब्यूज़ लैंग्वेज आपने यूज़ करी और हमारी इंडस्ट्री को, हमारे प्रोफेशन को बद से बदतर दिखाया, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की वीडियो बनाने से पहले किसी करेक्ट बंदे से फीडबैक लिएगा, ना कि इस तरह के अंकल से जो कि खुद 27 साल के अंदर कुछ कर नहीं पाया और एंड में उन्होंने सारा मलबा इंडस्ट्री के ऊपर डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है और हम सेटिस्फाई हैं इससे। थैंक यू सो मच।